ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। सतगुरु साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। जमया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटया सब में लिखया धुर का। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 396 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कृपा करो गुरुदेव। सुन गल्लां गुर पै आया, सुन गल्लां गुर पै आया। नाम दान इशनान दिड़ाया, सब मुकत हुआ सै सारड़ा। नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सुन गल्लां गुर पै आया। गल्लां बातें, गुरु की शोभा की बातें सुन के, सुन गल्लां गुरु की शोभा की बातें सुन के गुर पै आया। मैं भी गुरु की शरण में आया। सुन गल्लां गुर पै आया। नाम दान इशनान दिड़ाया। इशनान आत्मिक पवित्रता, मन का स्नान, पवित्रता वाला जीवन। नाम दान स्नान दिड़ाया। उसने गुरु ने मेरे हृदय में ये दृढ़ किया, इस बात को पक्की तरह मेरे हृदय में टिका दिया, दृढ़ किया। नाम परमात्मा का नाम जपना, दान दूसरों को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करना और मंद कर्मों से हटकर निर्मल कर्मी बनने की प्रेरणा देना और खुद भी अपने जीवन में मंद कर्मों से हटकर निर्मल कर्मी बनना। यही जीने का वो ढंग है जिसे अपनाकर ये मनुष्य जन्म सफल होगा। नाम दान इशनान दिड़ाया। उन्होंने मेरे मन में नाम जपने की बात पक्की की, दान दूसरों को नाम जपने के लिए प्रेरित करने की भावना को दृढ़ किया और इशनान आत्मिक पवित्रता पे जोर दिया। उन्होंने पवित्रता वाला जीवन, निर्मल कर्मी बनने के लिए उन्होंने जोर दिया। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे मेरे मन में दृढ़ कराईं जब मैं गुरु की शरण में आया। सब मुकत होवा सै सारड़ा। नानक सच्ची बेड़ी चार जियो। सै सारड़ा संशयों में, भ्रमों में, भ्रमों में फंसे हुए प्राणियों से भरा हुआ ये संसार। सै सारड़ा संशयों में और भ्रमों में फंसे हुए प्राणियों से भरा हुआ ये संसार। सब मुकत हुआ सै सारड़ा। गुरु जिस जिसको सच्चे नाम सिमरन रूपी बेड़ी पे चढ़ा देता है, बिठा देता है। नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। चाड़ जियो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि सच्चे नाम की बेड़ी पर जिस जिसको चढ़ा देता है गुरु,
गुरु जिसको सच्चे नाम का सिमरन रूपी बेड़ी पे चढ़ा देता है, बिठा देता है, इस संसार के वो सारे प्राणी वहमों, संशयों, भ्रमों, भय और विकारों से मुक्त हो जाते हैं। सब मुक्त हुआ सैसारड़ा। संसार के सारे ही प्राणी मुक्त हो जाते हैं जिनको गुरु सच्ची बेड़ी पे चढ़ा देते हैं। नाम सिमरन की, परमात्मा सच है, उनके सिमरन की बेड़ी पे जिन्हें चढ़ा देते हैं, वो जितने भी प्राणी हैं इस संसार के वहमों में फंसे हुए, भ्रमों में फंसे हुए, संशयों में फंसे हुए, वो सब मुक्त हो जाते हैं। सुन गल्ला गुर पे आया, नामदान इशनान दिड़ाया, सब मुक्त हुआ सैसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु अर्जन देव जी के घर में छठे गुरुदेव श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश जन्म हुआ। पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी के घर में छठे गुरुदेव श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ और इस मौके पे उनके शिष्य, गुरु अर्जन देव जी के शिष्य गुरु जी को बधाई देने आए। तो उनको संबोधित करते हुए गुरु जी ने शब्द की रचना की, जिसमें प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी की कृपा को ही श्रेय दिया इस बालक हरगोबिंद जी के जन्म का। रहाव की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। जमया पूत भगत गोविंद का। जिस बालक ने अवतार लिया है, जो प्रकट हुआ है, ये गोविंद परमात्मा का भगत है। जमया पूत, ये जो पुत्र जन्मा है, ये गोविंद का भगत है। जमया पूत भगत गोविंद का, परमात्मा का भगत है। प्रगटया सब में लिखया धुर का। सब में, सारी सृष्टि में, जगत में लिखया धुर का, परमात्मा की कृपा का लेख लिखा हुआ इस जगत में प्रकट हुआ है। प्रगटया सब में, इस जगत में, लिखया धुर का। लिखया धुर का आदि से परमात्मा की कृपा का लेख लिखा हुआ इस जगत में प्रकट हुआ है। ये बालक जो आगे जाकर गुरु हरगोविंद बनेगा, इस जगत के भाग्य में परमात्मा की लिखी हुई कृपा इस बालक के रूप में प्रकट हुई है। ये जो बालक आगे जाके छठे गुरुदेव श्री गुरु हरगोबिंद साहिब बनेंगे, इस जगत के भाग्य में परमात्मा की लिखी हुई कृपा इस बालक के रूप में प्रकट हुई है। प्रगटया सब में, जगत में लिखया धुर का। जमया पूत भगत गोविंद का। प्रगटया सब में लिखया धुर का। सतगुरु साचे दिया भेज। सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने इस बालक को भेजा है। सतगुरु साचे दिया भेज। परमात्मा को सच बोला जाता है, सच कहा जाता है, जो सदा कायम रहने वाला है। गुरु नानक देव जी 1469 में अवतरित होते हैं। यहाँ सतगुरु को साचा कहा गया है। गुरु नानक देव जी 1469 में अवतरित होते हैं, जबकि साचा परमात्मा को कहा जाता है। 1708 में, 1469 में गुरु नानक देव जी आते हैं और 1708 239 साल के बाद दसम गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरगद्दी पर आसीन करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तक गुरु नानक की ही जोत चल रही है
अब गुरु नानक की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो सदा के लिए है। और क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ने तो सदा ही गुरु के आसन पे रहना है। जब तक ये सृष्टि है, गुरु नानक की जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही रहनी है सदा के लिए। तो इसलिए गुरु नानक को सतगुरु साचे बोला है कि सदा कायम रहने वाले गुरुदेव, जिनकी जोत इस सृष्टि में सदा ही कायम रहेगी गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में। सतगुरु साचे दिया भेज, सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने इन्हें भेजा है। चिरजीवन उपजया संजोग, गुरु नानक देव जी की कृपा का संयोग बना, संजोग, ये चिरंजीवी बालक जन्मा है। चिरजीवन उपजया संजोग, गुरु नानक देव जी की कृपा का संयोग बना कि ये चिरंजीवी बालक ने जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी की शरण में एक 12 वर्ष का बालक आता है। उसका नाम गुरु नानक देव जी ने ही रखा, बूढ़ा, क्योंकि वो बालक 12 वर्ष का था, लेकिन वो बातें बहुत ही मैच्योर्ड कर रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि तू तो बूढ़ों वाली बातें कर रहा है। और वो 12 वर्ष का बालक गुरु नानक देव जी का शिष्य बना, और तब से वो छठम गुरुदेव श्री गुरु हरगोबिंद जी के गुरुगद्दी के पीरियड तक वो बाबा बुड्ढा जी के नाम से वो सिख जगत में सबसे बड़े सेवक के रूप में जाने गए। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद जी, उनको इस बात का बड़ा दुख था कि गुरुगद्दी तो मुझे मिलनी थी, मैं बड़ा था, लेकिन छोटे भाई को गुरुगद्दी मिल गई। गुरु अर्जन देव जी की पहली पत्नी राम कौर जी की मृत्यु हो गई, और उसके उपरांत उनकी माता जी ने अपने भाई से बात करके, सलाह करके उनका दूसरा विवाह किया संगत राय जी की बेटी गंगा से, जो आगे जाके जिन्हें सिख इतिहास में माता गंगा जी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय हो गया, कई वर्ष गुजर गए, घर में कोई संतान नहीं थी। तो जो इनकी जेठानी थी पृथ्वीचंद जी की पत्नी, उन्होंने एक दिन इनको एक बात कही, चुपती हुई, कि तुम्हारे यहाँ तो कोई संतान है नहीं, इसके बाद तो गुरुगद्दी हमारे ही बेटे को मिलेगी। गुरु अर्जन देव जी के बाद तो ये बड़ी दुखी हुई माता गंगा जी। इन्होंने गुरु अर्जन देव जी के समक्ष प्रार्थना की कि आप तो सबकी झोलियां भरते हैं, मुझे भी एक पुत्र की दात दो। तो गुरु अर्जन देव जी ने उनसे कहा कि बाबा बुड्ढा जी के पास जाके विनती करो, वो ही तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता जी ने तैयारी की, 36 प्रकार के भोजन बनाए, अपने साथ अपनी दासियों को लिया और रथ पे चढ़ के बाबा बुड्ढा जी के स्थान पे गए। बाबा बुड्ढा जी वहाँ समाधि में लीन थे। शोर सुना, उनकी आँख खुली, उन्होंने पूछा कौन आ रहा है। तो उनके शिष्यों ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी के महल से या उनकी पत्नी आ रही हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी के महलों में क्या ऐसी भगदड़ मची है कि उन्हें इस तरह से आना पड़ा। खैर वो माता जी आई, उन्होंने आके इनके आगे अपना भोजन रखा, भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। इन्होंने भोजन ग्रहण किया और उसके उपरांत उन्होंने इनके आगे प्रार्थना की कि मुझे संतान का वर दो। उन्होंने कहा मैं तो गुरु अर्जन देव जी के घर में उनके दरबार में एक घास काटने वाला हूँ, मैं कहाँ ये वर दे सकता हूँ, ये वर तो गुरु अर्जन देव जी ही देंगे।
ये बड़ी निराश वापस जाती हैं। गुरु अर्जन देव जी से कहती हैं, तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जब मांगने जाते हैं तो ऐसे थोड़े ही जाते हैं, तुम स्वयं उनके जो उनका टेस्ट है, जो उनका स्वाद है, उसके हिसाब से भोजन स्वयं तैयार करो और उस भोजन को लेकर पैदल उनके स्थान तक जाओ। तो उन्होंने उनका जो स्वादिष्ट भोजन है, मिस्सी रोटी, लस्सी और प्याज लेके खुद तैयार किया और उनके स्थान पे गईं। और वहाँ पर जब गईं तो बाबा बुढ़ा जी को भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने ये भोजन छका बड़े चाव से। और छकते हुए जब वो प्याज को अपने हथेली से मार के तोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा वो जालिमों के सिर को ऐसे ही तोड़ेगा जैसे प्याज को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बाबा बुढ़ा जी से उन्हें वरदान मिला। और गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये गुरु नानक देव जी की ही कृपा है कि गुरु नानक देव जी के जो शिष्य बाबा बुढ़ा जी, जो 12 वर्ष के उनके शिष्य बने थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ। और परोक्ष में गुरु नानक देव जी की ही कृपा है। साचे साहेब दिया भेज, उदरे माहे आए किया निवास। जब इस चिरंजीवी बालक ने उदर में आके निवास किया था, उदरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास। तब से इस बालक की माता के मन में बड़ी प्रसन्नता थी, उल्लास था। सतगुरु साचे दिया भेज, चिरजीवन उपजया संजोग। उदरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास। जब इस चिरजीवन बालक ने, चिरंजीवी बालक ने उदर में आके निवास किया था, माता के मन बहुत विगास। तब से इस बालक की माता के मन में बड़ी प्रसन्नता थी, उल्लास था। जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगड़या सब में लिखया धुर का। ये 2 पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। 10 महीनों में 10वें माह में परमात्मा के हुक्म से बालक ने जन्म लिया। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया शोग महा आनंद थिया। माता जी के मन में जो पुत्र ना होने का शोक था वो मिट गया और घर में महान आनंद का वातावरण बना। मिटया शोक महा आनंद थिया, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया शोक महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावे, गुरबाणी सखी आनंद गावे। सखियाँ सत्संगी बहनें आनंद में हैं। गुरबाणी जो कि परमात्मा के गुणों का गान है, उस गुरबाणी को आनंद विभोर होकर गा रही हैं। गुरबाणी रूपी मंगल गीत गा रही हैं। गुरबाणी सखी आनंद गावे। जैसे कबीर जी ने कहा कि लोग जाने एहो गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। गुरबाणी तो परमात्मा का गुणगान तो ब्रह्म का विचार है, ब्रह्म के गुणों का विचार है। लोग इसे गीत समझने की भूल ना करें। गुरबाणी सखी आनंद गावें, बहुत आनंद में है और परमात्मा के गुण गा रही हैं। साचे साहेब के मन भावे। और ये गुणगान साचे साहेब, परमात्मा साहेब स्वामी परमात्मा जो सदा रहने वाले हैं, उनके मन को बहुत भाता है। गुरबाणी जब परमात्मा का गुणगान होता है तो ये गुणगान परमात्मा को बहुत भाता है। साचे के मन भावे। यहाँ एक प्रश्न आता है कि साचे साहिब के मन भावे, जब उनका गुणगान किया जाता है तो परमात्मा के मन को बहुत भाता है। गुरु तेग बहादुर जी का 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि सुख दुख दोनों सम कर जाने,
और मान अपमाना। व्यक्ति के लिए यह है कि सुख दुख दोनों सम कर जाना। एक प्राणी चाहे सुख हो दुख हो दोनों को बराबर समझे और एक जैसी अवस्था में बना रहे। सुख में बहुत खुश ना हो, दुख में दुखी ना हो। और मान अपमाना, कोई सम्मान करे तो अहंकार ना करे, बहुत अधिक प्रसन्न ना हो, अपमान करे तो दुखी ना हो। हर्ष सोगते रहे अतीता, हर्ष है या शोक का वातावरण है, इन सब के प्रति एक जैसा रहता है। वो तो परमात्मा के नाम में जुड़ा रहता है, उसके मन में तो परमात्मा के नाम का ही आनंद बना रहे। तिन जग तत्व बछाना, ऐसा प्राणी इस जगत में जो इस जगत का तत्व है परमात्मा, उसे पहचान लेता है सर्वत्र बसता हुआ। कि व्यक्ति को तो सुख दुख, मान अपमान और हर्ष शोक को एक ही तरह से लेना है, लेकिन साचे साहेब के मन भावे। परमात्मा के मन को बड़ा भाता है जब परमात्मा का गुणगान किया जाता है। व्यक्ति को तो हर्ष शोक से रहना, ये क्वेश्चन है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। व्यक्ति के लिए कुछ और है, परमात्मा के लिए कुछ और है। व्यक्ति को तो हर्ष शोक से न्यारा रहना है, मान अपमान से न्यारा रहना है, दुख सुख के प्रभाव से न्यारा रहना है। परमात्मा का गुणगान होता है, उनकी प्रशंसा होती है तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करने वालों को कृतार्थ करते हैं। व्यक्ति को तो प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होना है, फिर परमात्मा क्यों प्रभावित होते हैं? मनुष्य जन्म का मकसद है परमात्मा की प्रसन्नता हासिल करना। इस प्रश्न का ये जवाब समझ में आता है कि मनुष्य जन्म का मकसद है परमात्मा की प्रसन्नता हासिल करना। वो तभी परमात्मा के गुणगान में, वो प्राणी परमात्मा के गुणगान में तभी लगेगा, तभी नाम जपने में उसका मन टिकेगा, यदि वो प्राणी इन अवस्थाओं से न्यारा रहेगा। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, इन अवस्थाओं से न्यारा रहेगा। नहीं तो ये अवस्थाएं बनेंगी कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा नाम जपने का मूड नहीं है, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे नाम जपने की बात मत करो। क्योंकि परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा का नाम जपना ही इस मनुष्य जन्म का मकसद है। इसलिए सदा ही ये अवस्था बनी रहे, सदा ही मन एक जैसा बना रहे, परमात्मा के चरणों में टिका रहे और सदा ही हर्ष शोक, मान अपमान, दुख सुख से अलग रहकर नाम जपता रहे, नाम जपने में लगा रहे, गुणगान करता रहे, ताकि ये मनुष्य जन्म सफल हो। गुरबाणी सखी आनंद गावे और साचे साहिब कै मन भावे। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे। वधि वेल बहु पीढ़ी चाली, वधि वेल बहु पीढ़ी चाली। अब गुरुकुल की बेल बढ़ी है इस बालक के जन्म लेने से। वधि वेल, गुरुकुल की बेल बढ़ी है, बहु पीढ़ी चाली। और गुरियाई की, गुरगद्दी की पीढ़ी जो है ये आगे चली है, आगे की तरफ बढ़ी है। वधि वेल बहु पीढ़ी चाली, इस बालक के जन्म होने से गुरुकुल की बेल बढ़ी है और गुरियाई की जो पीढ़ी है ये आगे की तरफ बढ़ी है। क्योंकि जमया पूत भगत गोविंद का जो बालक आया है ये गोविंद का भगत है और प्रगटया सब में लिखया धुर का। इस जगत में परमात्मा की तरफ से जो कृपा है वो इस बालक के रूप में प्रकट हुई है। वधि वेल बहु पीढ़ी चाली,
तो ये गुरुगद्दी की वेल को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ी कृपा है। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। धर्म की जो कला है, धर्म कला, धर्म की जो सत्ता है, धर्म की जो शक्ति है, धर्म कला हर बंध बहाली, उस कला को हरि ने मानो एक मूर्ति बनाकर बिठा दिया है बालक हर गोविंद के रूप में। धर्म कला हर बंध बहाली, उस कला को हरि ने मानो एक मूर्ति बनाकर, बंध मूर्ति बनाकर बिठा दिया है। धर्म कला, धर्म की कला, धर्म की सत्ता, धर्म की शक्ति, इस कला को हरि ने मानो एक मूर्ति बनाकर बिठा दिया है। बहाली, धर्म कला हर बंद बहाली, गुरु बालक हर गोविंद के रूप में। मन चिंदया सतगुरु दिवाया, गुरु नानक देव जी ने मन इच्छित फल परमात्मा से दिलाया है। मन चिंदया, मन इच्छित, सतगुरु दिवाया, गुरु नानक देव जी ने मन इच्छित फल परमात्मा से दिलाया है। क्योंकि धर्म कला हर बंध बहाली, कि धर्म की जो सत्ता है, धर्म की जो शक्ति है, ये जो कला है, इसको हरि ने इस बालक के रूप में बनाकर यहाँ भेजा है, बिठा दिया है। धर्म कला हर बंध बहाली, इस बालक में वो धर्म की कला बांध कर बिठा दी है, बना कर बिठा दी है। भय अचिंत एक लिवलाया, गुरु नानक ज्योत आगे चल पड़ी है। अब निश्चिंतता से हमारा ध्यान प्रभु चरणों में लगा है, एक प्रभु की चरणों में हमारी लिव लगी है। भय अचिंत एक लिव लाया, क्योंकि गुरु नानक की ज्योत आगे चल पड़ी है, इसलिए मैं अचिंत हूँ और मेरी लिव एक परमात्मा के चरणों में निश्चिंतता के साथ लगी है। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंध बहाली, मन चिंदया सतगुरु दिवाया, भय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, जैसे बालक पिता के ऊपर बहुत मान करता है, बड़ा गर्व है कि मैं जो चाहूँगा मेरे पिता मुझे दिलवा देंगे। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, ऐसे ही मैं अपने गुरु पर गर्व करता हूँ। मैं जो उससे मांगता हूँ गुरु नानक से, वो सच्चे गुरु नानक से मुझे मिल जाता। भय अचिंत सतगुरु दिवाया, वधी वेल बहु पीढ़ी चाली। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुरु कै भाण। मैंने जो भी बातें कही हैं गुरु के भाणे से, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के भाणे से, गुरु के हुक्म से ही मैंने बोला है। जो भी बातें कही हैं कि सतगुरु साचे दिया भेज, चिरजीवन उपजया संजोग, जमया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटया सब में लिखया धुर का। इस जगत में परमात्मा की कृपा का लेख लिखा हुआ बालक के रूप में प्रकट हुआ है। प्रगटया सब में लिखया धुर का, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदया सतगुरु दिवाया। ये मैंने जो भी कुछ कहा है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ गुरु के हुक्म में ही बोल रहा हूँ, गुरु के भाणे में ही बोल रहा हूँ। बुलाया बोले गुरु के भाण, गुज्जी छन्नी नाही बात। गुज्जी छन्नी लुकी छिपी, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। गुरु नानक तुठा,
गुरु नानक प्रसन्न हुए हैं। तुट्ठा, गुरु नानक प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने गुरु पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बालक रूपी दात दी है। गुरु नानक तुट्ठा कीनी दात। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै भाण, गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुट्ठा कीनी दात। एक बार शब्द पढ़ लेते हैं। सतगुरु साचे दिया भेज, चिरजीवन उपजया संजोग, उदरय माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। जमया पूत भगत गोविंद का, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटया सब में लिखया धुर का, प्रगटया सब में लिखया धुर का रहाओ। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावे, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। इस बालक के रूप में धर्म की सत्ता को परमात्मा ने, गुरु नानक ने बना के बिठा दिया है। धर्म कला वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदया सतगुरु दिवाया, मन चिंदया सतगुरु दिवाया, भय अचिंत एक लिवलाया, भय अचिंत एक लिवलाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै भाण, बुलाया बोले गुर कै भाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुट्ठा कीनी दात। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुट्ठा कीनी दात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।